So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया मोहम्मद सब के लिए पार्ट 6. सो लास्ट पार्ट हमने देखा था, वो हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा था प्रोफेट मोहम्मद का चमत्कार. हज़रत हलीमा, यही नाम था ना, हज़रत हलीमा है ना. सो उन्होंने ये कहा था कि प्रोफेट मोहम्मद बच गए थे, मतलब है ना, जान की आफत पे आ गई थी. लास्ट में उन्होंने ये बात कही थी कि कैसे कैसे वो बचे हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसमें. हाँ, और इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल में इन्होंने जो थंबनेल लगाया वहाँ पे लिखा हुआ है हजरत अमीना का इंतकाल, मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद की मदर हैं उनका इंतकाल हो गया. कैसे हुआ, क्या हुआ? सो प्रोफेट मोहम्मद जी की एज क्या थी तब, है ना. सो देखते हैं इसमें. सो अब करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस. पार्ट 6 मोहम्मद सब के लिए, है ना. तो करें स्टार्ट. आज कुछ नया. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है. थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना. हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए. बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया. और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा. और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं. और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे. वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया. उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई. और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई. और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा. फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी. 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था. वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई. चलिए अब आगे सुनते हैं. जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे. एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए. वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे. बिल्कुल दोपहर का वक्त था. जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए. हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है. और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा, तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था.
रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी न रह जाए। और जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो माद्दे मासियत यानी जो गुनाहों का माद्दा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी न रहे। जब दूसरे बच्चों ने ये सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए, सब दौड़ते हुए घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर है। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे, जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर, हमने एक वीडियो बनाई थी, मेरे माइंड में वो बात आ रही है कि काबा पे मतलब मक्का मदीना क्यों कहते हैं। हमारे मक्का में इनकी जो मदर हैं, नाम है अमीना थी, और शायद मदीना में दूसरे जो हलीमा है, तो मक्का मदीना ये दोनों जगह को जाना जाता है। मक्का में रहती है अमीना और और मदीना में आई थिंक हलीमा, तभी इसको मक्का मदीना बोला जाता है। यही हो तो मुझे सकता है। लगता है, बाकी आप बताना। जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइया और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्लाह की कब्र थी, तो वहां ठहर गई क्या, ठहरना पड़ा। गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दते गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफा खानों का रिवाज कहां था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया
اور کہنے لگا کہ او آمینہ تمہاری سانسوں کی گنتی اب پوری ہو چکی، آمینہ تیرا دانا پانی اب دنیا سے اٹھ چکا۔ بی بی آمینہ کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کا کیا ہوگا، اس کی خبر گیری کون کرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کے سامنے موت کھڑی ہے۔ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ کا ہی سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ رشتہ دار بھلے ہی کتنے ہی اچھے ہو، لیکن ماں باپ کی محبت بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہی غم بی بی آمینہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا۔ ام ایمن بی بی آمینہ کو تسلی دیتی، ڈھارس بندھاتی، حوصلہ دیتی اور کہتی کہ اے ام محمد، اے محمد کی ماں، تم فکر مت کرو، تم زیادہ پریشان مت ہو، تھوڑی سی بیماری ہے، 2-4 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن ام ایمن کو کیا پتا تھا کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ خدا وہ سانچہ ہی توڑ دینا چاہتا تھا جس سانچے میں محمد کو بنایا تھا، تاکہ پھر اس جیسا کوئی نہ ہو۔ بی بی آمینہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ بی بی آمینہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے محمد کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور وہی آخری ہاتھ تھا۔ کچھ کہنا چاہا، لیکن بیماری کی شدت نے اجازت نہیں دی۔ 2-4 کروٹیں لی اور ننھے محمد پردیس میں بن ماں کے رہ گئے، اور وہی مقام پر، وہی مقام ابوا پر جہاں پر 7 سال پہلے جناب عبداللہ دفن ہوئے تھے، وہیں پر بی بی آمینہ بھی دفن ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش کے زمانے میں یہ پہلا اتنا بڑا حادثہ دیکھا، وہ بھی اتنا المناک، اتنا دردناک، ماں کے ہمیشہ کی جدائی، وہ بھی کہاں پردیس میں، رشتہ داروں سے دور، بے کسی اور ناآشنائی کی موت۔ یہ موت اگر مکہ میں ہوتی تو سینکڑوں لوگ میت میں آ جاتے، گھر گھر سے رونے والیاں آ جاتی، مگر یہاں ام ایمن اور سرکار دو عالم کے علاوہ کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ ہم 7ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن میں ہی کتنے غموں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، لیکن آپ نے صبر کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیا کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور صبر کے بدلے میں جنت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے آگے کے واقع یہ ہم نے آج کی اس میں دیکھا ہے، جو ان کا ٹائٹل ہے کہ حضرت امینہ کا انتقال۔ ان کا انتقال کسی نے ان کو مطلب یا کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، جس وہ بیماری کے کارن جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 4 سال کے تھے تب، 7 سال کے تھے تب پروفیٹ محمد جی۔ ہم نے آج یہ قصہ دیکھا ہے۔ نیکسٹ آنے والے قصے بہت زیادہ یہ بتائیں گے کہ کر رہا ہے ہمیں کہ اس میں مطلب کتنے غم ان پہ، کیوریوسٹی ہو رہی ہے جاننے کی، ہے نا، کہ کیسے چھوٹی سی عمر میں ہی کتنے غم جھیلنے پڑے انہیں۔ ہم دیکھیں گے اس پارٹ کو۔ اس پارٹ کے بعد تو میرا کچھ ایسے بولنے کا من ہی نہیں کر رہا ہوں، ایک سائلنٹ سا ہو گیا ہوں میں، ہے نا، کہ ایک چھوٹی سی عمر، وہ چاہے ہم کسی کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے پتا نہیں تھے، اور جب ہوش تھوڑی بہت سنبھالی تو ماں نہیں، اور وہ بھی ایک الگ علاقے میں جا کے، پردیس میں جا کے، جہاں پہ ان کا وہ ہے ہی نہیں اپنا، ہے نا۔ تو نیکسٹ دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے، بس ویٹ کرنا نیکسٹ پارٹ کا۔ جلدی ملیں گے آپ کو نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔